नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में अब जो ब्रिटिश कालीन भवन सड़क स्थान हैं, अब उनके नामों को बदलने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आज इसी पर बात करेंगे, सियासत नाम की या काम की। दरअसल बीजेपी के एक ऐलान से आजकल प्रदेश की राजनीति में एक नया ही मोड़ आ गया है। चर्चाओं में आजकल ब्रिटिश काल में रखे गए लैंसडॉन नाम को बदले जाने से, जो लैंसडॉन है उसको नाम को बदले जाने से पहले ही उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस कवायद का विरोध किया है। कांग्रेस नेताओं सहित पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वो लैंसडॉन को गुलामी का प्रतीक नहीं मानते। आजकल सरकार के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, तभी ब्रिटिशकालीन और मुगलकालीन नामों को बदलने में लगी है। अब नामों के बदलाव को लेकर सभी विपक्षी दल सरकार के सामने आ चुके हैं। विपक्षी दलों के बयानों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए सियासत में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। चर्चा आज इसी पर, सियासत नाम की या काम की। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नहीं मानते कि लैंसडॉन गुलामी का प्रतीक है। इस नाम की अपनी एक अलग पहचान है। तमाम उपलब्धियां इस नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार रोज नए नए शिगुफे छोड़कर जनता को ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आज प्रदेश की हालत कुछ ऐसी है कि मुख्यमंत्री को खुद बार बार कहना पड़ रहा है कि गड्ढों को भरो। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून जैसे सुंदर शहर को बदहाल कर दिया है। विकास की तमाम योजनाएं ठप पड़ी हैं। महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है। जब सरकार को लोगों को राहत देने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तब वह नाम बदलने जैसी बातों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। जब सरकारों के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं होता है, तब वो पुराने कभी ब्रिटिश कालीन कभी मुगल कालीन नामों को बदलने का एक प्रपंच रचते हैं और उससे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं अपनी विफलता। ये कहानी उत्तराखंड में भी शायद दोहराई जा रही है। लैंसडाउन एक विश्व प्रसिद्ध नाम है। आप उस नाम को तो बदल रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों का जो कानून जिससे वहाँ की सिविक पॉपुलेशन, जो नागरिक आबादी है लैंसडाउन की, घुट रही है, उसको नहीं बदलेंगे। उसी तरीके से हमारे देहरादून के अंदर कुछ कैंटीरियाज हैं, मसूरी में हैं। नाम में क्या रखा है, और भी कुछ नाम अंग्रेजों ने रखे, लेकिन वो विश्व प्रसिद्ध नाम है। मसूरी विश्व प्रसिद्ध नाम है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा कि वह गुलाम मानसिकता की जंजीरों में जकड़ी है और उसे अब इससे बाहर निकल जाना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लैंसडॉन का नाम गुलामी की पहचान है और इसे मिटना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि रक्षा मंत्रालय की ओर से मांगे गए प्रस्ताव पर जल्द अमल होगा और लैंसडॉन का नाम बदला जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम मानसिकता के प्रतीकों को हटाने का जो वचन लिया है, उसे उत्तराखंड सरकार पूरा करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दास्ता की सोच से बाहर निकलकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। निश्चित रूप से ये सारे नाम हटने चाहिए। अंग्रेजों ने 200 साल तक हमको गुलाम रखा। मुगलों ने हम पर शासन किया, और शासन ही नहीं किया, उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया, दुराचार किया, हमारा उत्पीड़न किया, और हमारे अनगिनत लोग शहीद हो गए, उनको जेलों में ठूसा गया, यातनाएं दी गई। अगर हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने निर्णय लिया है कि हम लैंसडॉन का नाम बदल रहे हैं, ऐसे सभी नाम बदलेंगे जो गुलामी की याद दिलाते हैं, उन
अंग्रेज शासकों की याद दिलाते हैं जिन्होंने हम पर अत्याचार किया। तो ये उनका जो निर्णय है ये स्वागत योग्य निर्णय है। जहां तक हरीश रावत जी का प्रश्न है, हरीश रावत जी कहते कुछ है करते हैं, ये उनको मुबारक हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, दोनों सरकारों ने आम जनता के हित के लिए बहुत सारे निर्णय किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। जनता को उसका फायदा मिल रहा है और जब जनता को उसका फायदा मिला तो जनता ने हमें मत और समर्थन दिया। हमारी सरकारें बनी हैं। हमारी सरकारें तभी बनी हैं जब हमने जनता की सेवा की, जनता को हमने बताया कि हमने ये काम किया, ये डिलीवर किया है और जनता ने उस पर मोहर लगाई है। नामों में बदलाव को लेकर सियासी पारा तो सातवें आसमान पर दिख ही रहा है। साथ ही राजनीतिक पार्टियां नामों को बदले और बदलने पर अपनी सियासत चमका रही हैं। और जनता को नाम से क्या लेना साहब, वहां तो इस सियासत में पिसती जा रही है। क्या आपको लगता है कि पब्लिक को नाम बदलने से बहुत फायदा मिलेगा, या अब तक लैंसडॉन नाम बदलाव न होने से विकास थम गया है? शायद है सियासतदानों, ये पब्लिक है, सब जानती है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जो 5 प्रणों की बात कही थी, उसमें गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति की भी बात कही थी। कहा जा रहा है उसी दिशा में उत्तराखंड सरकार का ये कदम है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर ये नाम बदल जाएंगे तो गुलामी के प्रतीक से मुक्ति मिलेगी, इसके अलावा और क्या फायदे हैं, और नाम बदलना क्या इतना आसान है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है सुभाष झा, सर स्वागत है आपका। पीसी थपलियाल है, वरिष्ठ नेता है यूकेडी के, सर आपका भी स्वागत है। संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, संगीता जी स्वागत है चर्चा में। सुनीता विद्यार्थी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हिस्सा है, सुनीता जी आपका भी स्वागत है। इसके अलावा शीशपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत आप ही से शीशपाल जी। अगर कहा जा रहा है कि जो नाम स्थान भवन हैं और गुलामी के प्रतीक की याद दिलाते हैं, तो अगर बदला जा रहा है इसमें दिक्कत क्या कांग्रेस पार्टी को? जिस तरह से हरीश रावत लगातार बोल रहे हैं कि लैंसडाउन जो है उसका नाम नहीं बदलना जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है। क्या कहेंगे आप, कांग्रेस पार्टी क्या पक्ष रखेंगे? देखिए शैलेंद्र जी, इस प्रदेश के अंदर आज जिस तरह से प्रदेश की जनता सड़कों पर है, यहाँ पर बेटियों की जिस प्रकार से भाजपा दरिंदे हत्या कर रहे हैं, दिन दहाड़े जो है मंत्री के भाई के घर में डकैती पड़ रही है, कैबिनेट मंत्री को जान का खतरा है, तमाम बेरोजगार रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं इस प्रदेश के अंदर, और उनसे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के नए शुरू को छोड़ रही है। आप बताइए, नाम बदलने से लैंसडाउन जो है एक ऐतिहासिक स्थान है, उसका एक इतिहास है, और आज विश्व के अंदर वो लैंसडाउन के नाम से वो स्थान जाना जाता है। इस पर पूरे उत्तराखंडी को गर्व है। अब नाम बदलने से क्या वहां का इतिहास बदल जाएगा? आप ये बताइए, इतिहास को किस तरीके से मिटाना चाहते हैं? इतिहास नहीं बदलता किसी जगह का नाम बदलने से, और उस पर जो खर्च आएगा, मैं आपको दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है 2021 की, उसका और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नाम बदलने पे 100 से 300 करोड़ रुपए और बड़ी बड़ी जगह का 1000 करोड़ रुपए तक का खर्च है। ये पैसा कहां से आएगा? टैक्स पेयर की जेब से ये पैसा गाड़ी कमाई का इस तरह से बर्बाद किया जाएगा। लैंसडाउन पर आज उत्तराखंड की जनता को जब मान, अभिमान और सम्मान आज लैंसडाउन का पूरी दुनिया में है, वो आज गर्व की बात है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा वहां पर शिक्षा व्यवस्था में आज वहां पर जो लैंसडाउन में स्थानीय लोगों की जो दिक्कतें हैं, वहां पर सड़क की, पेयजल की, स्वास्थ्य की, उसकी ओर अगर सरकार ध्यान देती, इस पैसे को अगर वहां पर खर्च करती, तो निश्चित तौर पर सराहना मिलती। अब आप बताइए, ये गुलामी ये कह रहे हैं कि ये गुलामी का प्रतीक है। अरे गुलामी का प्रतीक तो इस देश के अंदर सबसे बड़ा आरएसएस की विचारधारा है, जिन्होंने की गुलामी, अंग्रेजों की जासूसी, अंग्रेजों की चाटकारिता और अंग्रेजों की पेंशन पर इनके नेता पलते रहे हैं। पाल जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, अगर नाम बदले जाएंगे तो वहां पुरुषों के नाम पे, या जो शहीद हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, अपनी जानें दी है, उनके नाम पर होंगे। तो ये तो बेहतर भी है अगर इस नजरिए से देखें कि महापुरुष शहीदों के नाम अगर रखे जाएंगे उन नामों के हटाकर, तो कोई बुरा कदम नहीं। हाँ, जो खर्च की बात आप कर रहे हैं कि एक
पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा, वो जरूर सोचने वाला विषय। आपके पास लौटेंगे, संगीता जी के पास आएंगे। संगीता जी के पास आने से पहले सुनीता जी के पास आएंगे। सुनीता जी, जैसे शिषपाल जी कह रहे हैं कि बड़ा खर्च है और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सरकार को काम करना चाहिए। सुनीता जी, सुनीता विद्यार्थी जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? सुनीता जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी। शीशपाल जी कह रहे हैं और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं उत्तराखंड में जिन पर सरकार को सोचना चाहिए। ये अनावश्यक जो खर्च है उसको क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि नाम बदलना इतना आसान नहीं है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। सुनीता जी। शैलेंद्र जी, पहले तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, मेरा साउंड आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी। पहले तो ये थोड़ा सा डेजिग्नेशन, ये बिल्कुल आपका जो, हाँ बिल्कुल आपका जो नाम है उसकी डेजिग्नेशन जो है मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से वो ठीक करें। जहां सुनीता जी का नाम है उसको वहां मेंशन करें और जो आप प्रवक्ता है उनका वहां पर नाम मेंशन करें। सुनीता जी, अपनी बात कह सकती हैं। जी। तो देखिए माननीय, मैं यहाँ पे अभी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज और अपने को पैनलिस्ट भाई साहब को भी सुन रही थी। देखिए माननीय हरीश रावत जी लैंसडाउन नाम को गुलामी का प्रतीक मानने से इनकार करना उनकी इतिहास विषयक अल्पज्ञता को मैं कहूंगी कि प्रतिबिंबित करती है, पहली बात। और यहाँ पे ये बहुत गर्व फील कर रहे हैं उस लैंसडाउन के लिए। पहले तो ये जानना शीशपाल भाई साहब जरूरी है कि लैंसडाउन था कौन। एक वॉइस रॉय था जो 1888 से 1894 तक के कालखंड में ब्रिटिश काल का वॉइस रॉय होने के नाते उसकी जो श्रद्धा, उसकी जो भक्ति होगी वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति ज्यादा होगी, ना कि भारतीयों के प्रति। पहले तो हमें ये जान लेना थोड़ा सा जरूरी है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। देखिए कालू का डांडा और कालुओं का डांडा से मशहूर क्षेत्र को इन्होंने जो है कन्वर्ट किया था। और ये गुलामी की मानसिकता इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक तो इसमें अल्पज्ञता इनका दिखाती है। इनके ज्ञान वर्धन के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि इन लोगों ने जो अंग्रेज भारत आए थे और इन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पे हर एक व्यक्ति को दुख दिए वो किसी से छिपे नहीं है। अभी यहाँ पे मैं अगर इनको कहूं कि अगर ये उनके प्रति इतनी श्रद्धा अपनी व्यक्त कर रहे हैं तो अपने पूर्ववर्ती वॉइस राय जो गवर्नर जनरल के माफिक ही ये लोग क्या करना चाहते थे, ब्रिटिश राज्य की विस्तारवादी और दमनकारी नीतियों पे चलना चाहते थे। वही इन्होंने किया कांग्रेस पार्टी ने। अब आप देखिए कि मणिपुर में अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध जो जन आंदोलन खड़ा हुआ था उसका बर्बरता पूर्वक दमन करने के लिए लैंसडाउन का कार्यकाल जाना जाता है और ये किसी से छिपा नहीं है। ये सब चीजें इतिहास में दर्ज हैं। भारत की जनता के ऊपर जबरन शासन के अलावा हरीश रावत जी अगर लॉर्ड लैंसडाउन को भी 7 समंदर पार इंग्लैंड से आया हुआ एक मसीहा जिसने भारत की जनता को हमेशा शोषित किया, दबाया कुचलाया, ये इस तरीके के रूप में अगर उनको देखते हैं तो मुझे लगता है कि इनके पूर्वज भी आज अपमानित महसूस अपने आप को कर रहे होंगे, पहली बात। अब यहाँ पे इनने कहा कि क्या हो जाएगा नाम बदल के, तो नाम बदलने दीजिए ना, आपको इसमें क्यों आपत्ति है? अगर हम सुनीता जी, शिषपाल जी कह रहे हैं कि बहुत आसान नहीं होता है, एक बड़ी पूंजी, बहुत पैसा खर्च होता है, वो पैसा दूसरे कामों में भी लगाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, मुद्दे हैं जहां लोग परेशान हैं। देखिए रक्षा मंत्रालय का एक प्रस्ताव आया और उसमें जो है हम लोगों का, देखिए हमें हमारे जिस क्रांति वीर ने भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया होगा, जिसने उत्तराखंड के लिए काम किया होगा, जिसने पूरे देश के लिए काम किया होगा, मैं बिल्कुल इस चीज को डिनाई करती हूँ कि शिषपाल भाई साहब भी चाहते होंगे कि हमारे लोगों के नामकरण वहां पे हो और यही हम इस अभियान के थ्रू बताना चाहते हैं। बाकी आपके मुद्दे तो हैं, आप उन पे बात कीजिए। आप क्यों घबरा गए नाम बदलने से? तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो हमारे बुजुर्गों को जिन्होंने अपना जान माल हर चीज के योगदान देके भारत की स्वतंत्रता दिलाई है, उनके नाम से ही रखा जा रहा है। और उनका कार्यकाल तो मैं कहती हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण था और आप उसको गर्व की बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है इनका अध्ययन इस विषय में पूरा नहीं है। और हरीश रावत जी पे सबसे बड़ी चिंतनीय विषय ये है कि हरीश रावत को खुद ही नहीं मालूम
ठीक है, क्योंकि वो तो आपके खाली पास विपक्ष लौटेंगे। की आम बात आदमी रखती पार्टी है। का क्या नजरिया है, क्या पक्ष है इस पूरे मुद्दे पर, वो समझ लेते हैं। संगीता जी, आपसे जानना चाहेंगे आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, जो नाम बदलने की बात की जा रही सरकार की तरफ से, वाकई में जो गुलामी के प्रतीक हैं उससे मुक्ति दिलाने की दिशा में कदम है या फिर सियासत? देखिए शैलेंद्र जी, इसमें जो हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड को देख रहे हैं, और भाजपा एक तरफ जो उत्तराखंड के लिए बहुत प्रेम की बात करती है, अगर उत्तराखंड से इतना ही प्रेम, शायद संगीता जी की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। संगीता जी के पास वापस आएंगे, उससे पहले पीसी थपलियाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी के। पीसी थपलियाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर शहीदों के नाम जिन्होंने उत्तराखंड के लिए काफी कुछ किया है, योगदान दिया है, या फिर देश के लिए उनके अगर नाम पर पुराने नामों की जगह रखा जाता है, तो क्या इसमें बुराई है? बुराई और अच्छाई देखा जाए तो जो सामाजिक विकास है उसके में कोई मैटर नहीं करता, ये बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 10 मुखी राजनीति करती है, एक मुखी नहीं, 10 मुखी रावणी राजनीति करती है। और जहां महामहिम संगीता जी आपके पास लौटेंगे, जो पीसी थपलियाल जी वो अपनी बात पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आप ही के पास आएंगे। पीसी थपलियाल जी, हम चाहेंगे आप अपनी बात कंटिन्यू करें। प्रधानमंत्री जी जहां एक और अफगानिस्तान के लोगों की चिंता करते हैं, पाकिस्तान के लोगों की चिंता करते हैं, और पाकिस्तान के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे उनकी मां की चरणों में बिना बुलाए जाकर नतमस्तक करते हैं, जो चीन को भी उपराष्ट्रपति को झूला झुलाते हुए दिखे हैं, ऐसे महान हृदय वाले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके जो ये छोटे छोटे पिद्दे हैं, इन पिद्दों के दिमाग में मालूम नहीं किसने ये फतूर भर दिया कि लैंसडाउन गुलामी का प्रतीक है। गुलामी का प्रतीक तो पूरा देश, 100 साल हम गुलाम रहे अंग्रेजों की, 100 साल हैं अपनी माई के लाल जो इस भारत का तस्वीर बदलने, इन्होंने जो इनकी सोच है इतनी निकृष्ट और निम्न सोच है कि ये लोगों में घृणा फैलाने की राजनीति करते हुए वोट करने की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं मालूम कि अगर आज ये देश इतना बड़ा बना हुआ है, एक हुआ है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसमें अंग्रेजों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है। और अंग्रेजों के राज से पहले यहाँ मुगलों का राज था, और हैं हम अगर सच्चे हिंदुस्तानी तो लाल किला की प्राचीर थे। पीसी थपलियाल जी, ठीक है पीसी थपलियाल जी, आप हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, लेकिन अगर ब्रिटिश ने यहां पर राज किया तो हमको कुछ देकर नहीं गए, हमसे लेकर गए, हमें लूट कर गए हैं। यहां तो मैं इस बात का खंडन करूंगा, जैसे अगर आप कह रहे हैं अंग्रेजों ने बहुत कुछ किया, उन्होंने तो हमको लूटा है, मुगलों ने हमको लूटा है। अंग्रेजों के किस योगदान की बात आप कर रहे हैं पीसी थपलियाल जी? मैं बोल रहा हूं कि हम छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड थे, हमें पूरी एक जो भूगोल दिया अंग्रेजों ने भूगोल दिया। लेकिन उसके पीछे उनका एक मकसद था। आप वरिष्ठ नेता हैं, जानकार हैं, उसके पीछे अंग्रेजों का मकसद था कि जो भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक जो बात आप कर रहे हैं उससे, कि उनको व्यापार करना था, उनको आसानी कैसे हो किस व्यापार को करने में, जो चीजों का आयात निर्यात था, ज्यादातर निर्यात जो है कैसे भेजा जाए बाहर, कैसे यहां पर लोगों से काम कराया जाए, और जो प्रोडक्शन हो उसको कैसे हम बेचें, पैसा कमाएं, मुनाफा कमाएं। इसलिए उन्होंने जो विकास था वो किया था। वो इसलिए नहीं किया था कि हम विकास करके चले जाएंगे, इसका फायदा हिंदुस्तान की जनता उठाएगी। नहीं जी, ये पूरे देश को क्या अडानी को नहीं बेच रहे? वो अलग मुद्दा है पीसी थपलियाल जी। लेकिन अगर ये कहें कि अंग्रेजों ने बहुत कुछ किया इस देश के लिए, तो उन्होंने देश के लिए नहीं किया, अपनी जेब भरने के लिए किया। आपको रोकेंगे सर, वापस आएंगे आपके पास, आपके पास वापस आएंगे। संगीता शर्मा जी के पास आएंगे। संगीता शर्मा जी जो हैं उनकी आवाज आ गई है, हम चाहेंगे संगीता जी अपनी बात आप पूरी करें। ये तो एक लुटेरों का गैंग है। ठीक है, आएंगे थपलियाल जी, वापस आएंगे आपके पास। संगीता शर्मा जी की बात की कि उत्तराखंड में इस समय हम बहुत से गुलामी की चीजों से घिरे हुए हैं। यहाँ के युवा बेरोजगार
बेरोजगारी के लिए तरस रहा है, यहाँ की महिलाएं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए तरस रही हैं, यहाँ के बच्चे शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। तो भाजपा को अच्छे काम करने हैं तो जो मूल मुद्दे हैं उन पर काम कीजिए। नाम बदलने से उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर नहीं बदलेगी। अभी जरूरत है उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने की। तो आप मूल मुद्दों से तो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप युवाओं को नौकरी दीजिए, आप तस्वीर बदलिए। आप महिलाओं को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, यहाँ के अस्पताल ठीक कराइए, उसकी तस्वीर बदलिए। तो उत्तराखंड का नाम पूरे देश में होगा, लेकिन केवल आप एक नाम की राजनीति मत कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड को इस समय जो जरूरत है वो मूल मुद्दों की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, अच्छे स्कूलों की जरूरत है। और जो यहाँ के पहाड़ी रिमोट एरिया है वहाँ पे सड़कों की जरूरत है, तो आप उन पर काम कीजिए। आप क्यों पैसे का वेस्टेज करना चाहते हैं? आप क्यों? नाम बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? सुनीता जी बताइए, उत्तराखंड के विकास में इसका क्या फायदा होगा? आप बस एक पॉइंट ऐसा बता दीजिए कि नाम बदलने से उत्तराखंड को विकास की ये नई गंगा बह जाएगी, विकास को एक नई तकदीर मिल जाएगी। देखिए, विकास एक अलग मुद्दा है, नाम बदलना एक अलग विषय है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। कहा जा रहा है जो नाम है ये ब्रिटिश कालीन नाम है, ये उन नामों से हमें याद आती जब हम गुलाम थे। ये एक जो बात कही गई है और प्रधानमंत्री के द्वारा भी कहा गया गुलामी के जितने प्रतीक हैं उनको हम उनसे देश को मुक्त कराएंगे, उस दिशा में कदम बताया जा रहा है। आपके पास लौटेंगे, सुभाष झा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुभाष जी आपके पास आएंगे। ये जो नाम बदलने की बात कही जा रही है ये कितना राष्ट्रहित में है या फिर राष्ट्रवाद के नाम पर ये किया जा रहा है कि लोगों को बड़ा आहत महसूस करते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्रिटिश कालीन नाम है, मुगल कालीन नाम है, इनको देखकर सुनकर। सुभाष जी सुभाष जी हम चाहेंगे आप अपने फोन को म्यूट कर लें। सुभाष जी आपकी आवाज जो है जी आवाज आ रही है, अब आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, चलेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो मसला है वो मसला ध्यान भटकाने के लिए सरकार ज्यादा करती है, काम करने के लिए कम करती है। और काम करने के लिए कम करती है और ये बात आम लोगों में भी ये बात बिल्कुल लोग समझ चुके हैं। आवाज आ रही क्या? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। अब सवाल ये उठता है कि आपके विषय पर हम आते हैं कि नाम बदलना जो है गुलामी का प्रतीक है, तो हमें ये बताइए कि अंग्रेजों के समय के जितने भवन है उसका क्या करेंगे? वो भी गुलामी का प्रतीक है। और ये बात वो लोग कह रहे हैं कि जो 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में जब आप इतिहास पर जाते हैं तो इतिहास पे आपको जाना होगा, पन्ना पलटना होगा। इन्हीं के लोग, इन्हीं के आइडिया लोग जब 1942 में कांग्रेस के लोग असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे थे तो ये लोग घर घर जाकर कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। इनके वैचारिक पुरखे लोग उस समय ये क्या करेंगे? उसको कहां मिटा देंगे? 8 बार वीर सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफी मांगी, उसका ये क्या करेंगे? सवाल ये उठता है कि इन मुद्दों में उलझने के बजाय अब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं, 21वीं सदी का ये 20 साल निकल गया, हमें आगे क्या करना है, हमें इस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत थी। और हम महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कुछ और है, इन मुद्दे को भटका करके देश को इसमें उलझाना हमेशा हर जगह का नाम आप बदल दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ना आम आदमी को? ये मुद्दा ठीक है, आपको ये लगता है कि इस मुद्दे से अगर हम भटका लेंगे तो, लेकिन इसका ये तरीका नहीं है। इसका सिंपल तरीका था, आप कभी सोच करके देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लैंसडाउन का जो नाम पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है उसका आप क्या करेंगे? भारत में इसका नाम आप बदल देंगे, वहां कहां बदलेंगे? वहां कहां इस चीज को आप समझिए। बेसिकली इनके नियत पर जो सवाल उठ रहे हैं वो इसलिए उठ रहे हैं कि आज तक इन लोगों ने जो कहा उसके विपरीत काम किया, इसलिए इनके ऊपर सवाल उठेंगे और लोगों का सवाल जो है वो लाजमी है। अब सवाल यह उठता है कि बहुत सारे, मैं भी कहता हूं कि गुलामी के प्रतीकों को बदला जाना चाहिए, लेकिन गुलामी के इतिहास को आप नहीं बदल सकते, उसके प्रतीक को बदल सकते हैं। नाम तो बहुत सारे अभी पूरे देश में भरे हुए हैं, कहां बदलेंगे आप? ये ऐतिहासिक घटना थी, ये ऐतिहासिक नाम था। आप अपने इतिहास को नहीं बदल सकते। कोई भी व्यक्ति अपना वर्तमान बदल सकता है, अपना भविष्य बदल सकता है। सुभाष जी, कहा जा रहा है जो नाम है ये ब्रिटिश, ये जो नाम है इनकी जगह उन महापुरुषों के नाम होंगे,
उन शहीदों के नाम होंगे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। तो अगर इस एंगल से देखें, जिन्होंने देश के लिए एक योगदान दिया, बलिदान दिया, अगर उनके नामों पर इन भवनों स्थानों के नाम हो तो इससे बुराई क्या है? अरे शैलेंद्र जी, इनका शहीदों से और महापुरुषों से लेना देना क्या है? बुरा ये है कि देश अभी कुछ नहीं। क्या ये है इनका, क्या योगदान है इनका देश की आजादी में? ये अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों के जासूस, इनके मौजूद शहीदों का नाम, महापुरुषों का नाम अच्छा नहीं लगता है। इनसे ये पूछिए कि इन लोगों का आजादी में क्या योगदान रहा है। सुनीता जी का रिएक्शन लेंगे क्योंकि तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। सुनीता जी लगातार अपना पक्ष रखना चाहती हैं, लेकिन सियासत जो है वो तेज हो गई है। जहां कुछ लोग ये कह रहे हैं नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला, बाकी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, जो सरकार उत्तराखंड में है, उनको ये लगता है ये ऐसा इशू है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब तक किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये जो भवन है, स्थान है, सड़क है, ये कहीं ना कहीं हमें गुलामी की याद दिलाती हैं। अब इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसका डंक डरा रहा है, व्यवस्था से पर्दा हटा रहा है, एक मच्छर ने किया मजबूर, क्यों मर रहे हैं बेकसूर। आज का सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रहित में, मच्छरों के सामने मजबूर व्यवस्था। शाम 5 बजे यशी शुक्ला के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपको सीधे ले चलेंगे गुजरात के मोरबी, जहां एक बड़ा हादसा हुआ था। प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं, घटना स्थल पर पहुंचे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हादसा हुआ है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं जो वहां के अधिकारी हैं। जो पुल टूटा था उस स्थान पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें करीब 134 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। प्रधानमंत्री के साथ जो सीएम हैं गुजरात के भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं। तो हादसे की जगह पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही, पहले 134 थी, उसके बाद 135 बढ़ गई है। बहुत सारे जो लोग हैं घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। और फिलहाल जो तस्वीर आपको देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे गुजरात के, जहां ये घटना हुई थी। एक दुखद हादसा हुआ था। प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे हैं। आपको बता दें जो मृतक के परिजन हैं के द्वारा किए जाए, वहीं जो प्रधानमंत्री का जो फंड होता है उससे 2 लाख रुपए, वहीं प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। कई सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिन कुछ लोग लापता।
मेंटेनेंस का जारी थी, उसकी जो कंपनी है वो उसमें ताला लग गया है। मैनेजर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो गुजरात के मोरबी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस पुल में यह हादसा हुआ था, पुल टूट गया था। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई। जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है, पहले 134 था, उसके बाद 135 हो गया। वहीं 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। और ये तस्वीरें गुजरात के मोरबी की घटना स्थल की, मौके पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ नजर आए हैं। तो हादसे का कारण बताया जा रहा है कि जो संख्या है वो बहुत ज्यादा थी और जो कंपनी थी जिसकी जिम्मेदारी थी मेंटेनेंस की, रख रखाव की, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो कंपनी है उसके कई लोग गिरफ्तार हैं, मैनेजर समेत। तो दुखद हादसा जहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये पहली अस्पताल की, जहां पर कई जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। दूसरी प्रधानमंत्री मोरबी पहुंचे हैं। अब इसके बाद प्रधानमंत्री अस्पताल जाएंगे, जो घायल हैं उनका हालचाल लेने पहुंचेंगे। और कई जो परिजन हैं इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं, उनको भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आएंगे। वापस हम चर्चा में आएंगे। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड की जो सरकार है वो नाम बदलने की बात कह रही है। जो ब्रिटिश कालीन या मुगल कालीन जो नाम है, जो स्थान है, जो सड़क है, जो भवन है, उनके नाम बदले जाएंगे। इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर काम करने की जरूरत है। नाम बदलने से किसी का भला होने वाला नहीं। लेकिन वहीं सरकार का पक्ष है ये नाम बदले जाएंगे, इससे में जो गुलामी की याद आती है, जब हम गुलाम थे, उससे मुक्ति मिलेगी। इसी पर हम बात करें। कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक से पहले सभी जो विपक्षी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। अब उसका जो क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का, काफी देर से सुनीता जी कुछ कहना चाहती है। सुनीता जी, हम चाहेंगे आप अपना पक्ष रखें। जी जी, देखिए, जिन लोगों ने भारतीयों का दमन किया, शोषण किया, ये लोग, मैं तो बड़ा ताज्जुब कर रही हूँ। थपलियाल जी अपने आप को आंदोलनकारी भी बताते हैं। उन लोगों को यहाँ पे कह रहे हैं कि उन प्रतिष्ठित महानुभावों ने भारत में विकास किया था, विकास करने के लिए आए थे। मतलब कितनी, कैसी मानसिकता है ये? कहां से आते हैं आप जैसे लोग भाई, जिनको इतना भी नहीं मालूम कि अंग्रेजों से निजात पाने के लिए हमारे कितने भारतीयों ने, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या नहीं सहा। और बड़ा उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी गाली देते नहीं थकती। शहीदों का हर चार चौराहे पर, हर भाषण सुना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सुना की जय हो, फरमानी चाहिए। आप शहीदों का, महापुरुषों का नाम किस मुंह से ले रहे हो? 100 साल राज करके अंग्रेजों को खदेड़ा गया, लेकिन अभी भी भारत में कुछ काले आप मानते कहो? आप तो कह रहे 2014 में देश आजाद हुआ, आप तो मानते ही पहले आजाद हुआ। सपोर्ट करना, जिनका मकसद है राष्ट्र विरोधी बातों को तूल देना। मुद्दे आपके पास बहुत सारे हैं, आप इसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं? ये तो जेन्युइन काम है। अगर हमारे शहीदों का, हमारे क्रांतिकारियों के नाम पे अगर हम किसी क्षेत्र को सम्मान देकर अगर वहां पे नाम बदलते हैं, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? अंग्रेजों की औलाद कोई नहीं, बताइए मुझे। डबल कोई नहीं। देखिए, ऐसी अरे सुनीता जी, तो आप मानिए, आप मानते हैं देश 1947 में आजाद हुआ है, या आप भी 2014 वाली है? आप तो कहते हैं देश ही 2014 में आजाद हुआ। देश को असली आजादी 2014 में मिली। सुन लीजिए, शिशपाल जी आएंगे आपके पास। शिशपाल जी आपके पास आएंगे शिशपाल जी, सुनीता जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, काफी देर से इंतजार कर रही थी। प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महारा का बड़ा शर्मनाक बयान आया कि स्वतंत्रता संग्राम के टाइम में आरएसएस और मुस्लिम लीग ने जो है अंग्रेजों को सपोर्ट किया। हमारे लोग तो कोट टाई में कभी अंग्रेजों के साथ नहीं दिखे। कौन दिखे? आरएसएस का मतलब है राष्ट्रवाद, आरएसएस का मतलब है त्याग, बलिदान, साधना और सेवा।
और वहीं अगर मुस्लिम लीग की आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसका मतलब है धोखा, स्वार्थ, सांप्रदायिकता और इसी तरीके से गद्दारी, नरसंहार। एक एग्जाम्पल है 1947 में क्या हुआ था, क्या भारत उसका गवाह नहीं है? ये भारत जोड़ो आंदोलन चलाने वाले फर्जी लोग, इनको नहीं मालूम कि भारत तोड़ो किसने किया था? अभी अभी राष्ट्रीय एकता दिवस हमने मनाया पटेल जी का, आप जानते हैं कि क्यों उनको लौह पुरुष बोला गया? ठीक है सुनीता जी, ठीक है शीशपाल जी, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है, ठीक नहीं है, लैंसडाउन का नाम नहीं बदलना जाना चाहिए, क्या ये वजह माने कि जो काम पहले कांग्रेस को कर लेना चाहिए था उसमें देरी हो गई? ये नाम, ये भवन जो हैं ब्रिटिश कालीन, मुगल कालीन को पहले भी इनके नाम बदले जा सकते थे। कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे फायदा पहुंच सकता है जो ये नई सोच है, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, हरीश रावत की तरफ से कहा जा रहा है, हरीश रावत एक बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ जाए। क्योंकि अगर आप अंग्रेजों के नामों का फेवर करेंगे, मुगल कालीन के जो लोग हैं उनका फेवर करेंगे, तो जो यहाँ के हमारे देश के नागरिक हैं वो तो चाहेंगे हमारे देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जान निछावर कर दी, उनके नामों पर इनके नाम रखे जाए तो बुराई क्या है इसमें? कहीं इसकी खिलाफत करके कांग्रेस खुद मुश्किल में ना जाए। शीशपाल जी, ठीक है सुनीता जी, सुन लीजिए, आप आएंगे आपके सुनीता जी। शीशपाल जी, शैलेंद्र जी बोलिए। आप ही से जो सवाल है कि कांग्रेस पार्टी मुश्किल में ना जाए इसकी खिलाफत करके। देखिए शैलेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बड़ा योगदान दिया, अपने हजारों कार्यकर्ताओं को न्योछावर किया। देश के स्वतंत्रता सेनानियों की आज भी कई लोग जिंदा हैं, इस चीज के सबूत के लिए तौर पर देश के महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए जो है अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कांग्रेस की एक विरासत है, कांग्रेस के पास एक इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या इतिहास है? अंग्रेजों की अंग्रेजों से पेंशन लेने का। अरे ये अंग्रेजों की मानसिकता के लोग, अंग्रेजों के जासूस आज देशभक्ति की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से ये बात करते हैं? स्वतंत्रता सेनानियों की जो शहीद हुए उनकी जासूसी करते थे ये लोग। आज शहीद बड़ी उससे कहते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के 10 लोगों का नाम बता दें जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो, देश के लिए शहादत दी हो, या देश की आजादी की लड़ाई में कोई बड़ा योगदान दिया हो। कुछ नहीं है इनके पास। ये आज सरदार शीशपाल जी, जो मुद्दा है उसकी बात कीजिए। ये नाम बदले जो जा रहे हैं, क्या नहीं बदले जाने चाहिए, हाँ या ना? देखिए शैलेंद्र जी, ये सरदार पटेल क्या आपको पसंद आते हैं अंग्रेजों के नाम पर जो तमाम भवन हैं, सड़कें हैं, स्थान हैं? ये कांग्रेस पार्टी को अच्छा लगता है इन नामों को ना बदला जाए? देखिए शैलेंद्र जी, अंग्रेजों का जो राज इस देश में रहा, अंग्रेजों ने जो अत्याचार इस देश पर किए, अंग्रेजों का जो उपनिवेश इस देश पर रहा, आज लैंसडाउन के जो यह तमाम जो प्रतीक हैं, वो देश की युवा पीढ़ी को, देश के बच्चों को अंग्रेजी शासन की याद दिलाते हैं, अंग्रेजों के अत्याचारों की याद दिलाते हैं। अरे तो वही तो सरकार का वही कहना है, जो याद दिलाते हैं उस जुर्म की, उस अत्याचार की, उससे कम से कम मुक्ति मिलेगी इन नामों को हटाकर, उनकी जो फोटोएं हैं उनको हटाकर। शैलेंद्र जी मैं कहता हूँ ये क्या क्या हटाएंगे? ये IMA जो है ये अंग्रेजों का प्रतीक है। आप IMA को गिरा देंगे, ये क्या करेंगे उस बिल्डिंग का? ये FRI को गिरा देंगे, अंग्रेजी मानसिकता का प्रतीक है। पूरी दिल्ली अंग्रेजी मानसिकता का प्रतीक है। बात नाम की हो रही शीशपाल जी, कांग्रेस पार्टी को क्या इन नामों से प्यार है? जो अंग्रेजों के नाम पर जो बिल्डिंगें हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को प्यार है इस नामों से? परहेज क्या है? या ये लगता है कांग्रेस पार्टी हुई काम तो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था, हमारी सरकार तो बहुत दशक तक रही। शैलेंद्र जी देखिए, इतिहास को जो पीढ़ी भुला देती है ना, जो पीढ़ी इतिहास को भुला देती है, जो कौम इतिहास को भुला देती है ना, तो उसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है इसकी। इतिहास भुलाने वाली बात नहीं हो रही है शीशपाल जी, इतिहास भुलाने की बात नहीं हो रही है। कुछ ऐसे नाम हैं, जैसा आपने खुद ही कहा कि जुर्म है, अत्याचार की याद दिलाते हैं, तो याद वो ना दिलाए ना। आंदोलन पर, देश के शहीदों पर
देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व है। इस देश को कौन कहता है कि उन पर गर्व नहीं? वो हमारी पूंजी है, वो हमारी धरोहर है। लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज इस राज्य के अंदर, बेरोजगारी का मुद्दा, बिल्कुल वो बात ठीक है आपकी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। नाम बदले ठीक है, लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, उन पर भी सरकार ध्यान दे। सरकार के प्रपंच रचती है। अगर सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देखिए इस प्रकार की षड्यंत्र रचेगी, सरकार की मंशा अगर शैलेंद्र जी सही नहीं होगी, सरकार की मंशा अगर जनहित में होती तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सभी लोग इनकी मंशा का स्वागत कर रहे होते। आज राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं लचर स्थिति में है। बेटियां हमारी बहुएं और गर्भवती महिलाएं रात दिन कहीं न कहीं दम तोड़ रही है। रात दिन बलात्कार की झड़ियां व्यवस्था है, उस पर क्यों नहीं ये ध्यान देते? क्यों नहीं ध्यान देते? बेरोजगारों की नौकरियां बेचने वाले लोग ये आज इनको बेरोजगारों की चिंता नहीं है कि कैसे रोजगार उपलब्ध होगा उत्तराखंड के नौनिहालों का। बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीआईपी ठीक है शिशपाल जी, लौटेंगे पीसी थपलियाल जी के पास आएंगे। पीसी थपलियाल जी, जो नाम बदले जा रहे, जैसा कि आपने पहले कहा कि अंग्रेजों ने भी काफी कुछ किया, अगर उस बात को हटा दें, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए सब कुछ किया और हमको उस हाल में छोड़ के चले गए, फिर हमने धीमे से संघर्ष किया, आज हम इस मुकाम पर हैं कि आज अगर इकोनॉमी की बात है तो हम भी टॉप 5 में इस वक्त हैं। तो ये इन सब चीजों को नहीं भूलना चाहिए। और जो नाम है, अब जैसा कि शिशपाल जी ने कहा कि अत्याचार और जुर्म की याद दिलाते हैं, तो इस जुर्म अत्याचार की याद ना दिलाएं युवाओं को, और गुलामी के जो नाम हैं इससे हमें आजादी मिले तो बुराई क्या है सर? हाँ, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, इश्यूज हैं जिन पर और काम करने की अच्छे से जरूरत है, उस पर भी सरकार काम करे, ये कह सकते हैं। पीसी थपलियाल जी, हिंदुस्तान में जितनी रेल की पटरी बिछाई अंग्रेजों ने बिछाई। अभी जो IMA का नाम लिया, फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम लिया, आगे मैं लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का नाम लेता हूँ, किए वो सब भारतीयों को किया। थपलियाल जी, क्यों इतना आपके प्रेम उमड़ रहा है? देखो मैं तुम्हारे नहीं बोलता। अब सुन लीजिए सुनीता जी, अब सुन लीजिए सुनीता जी, मौका दीजिए, मौका दीजिए, आपके पास लौटेंगे, पूरी बात तो करने दीजिए। अंग्रेजों का पथ प्रदर्शन थपलियाल जी को अपनी बात रखने दीजिए, आप दोनों को रोकना चाहेंगे। थपलियाल जी अपनी बात कहिए। गाली गलौज पे आऊंगा, गाली गलौज करूंगा मैं, फिर जो मेरे को नहीं बोलने देगा। मैं ये ठीक है, आप बोलिए कि आज नेशनल डिफेंस एकेडमी, इवन गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट भी अंग्रेजों की देन है। उन्होंने बनाई थी ये पलटन। गोरखा रेजिमेंट ये उन्होंने बनाया था। आज जो सेटअप है हमारा आर्मी का, वो सारा अंग्रेजों ने बनाया था। हम हिंदुस्तानियों ने उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर पाए, बल्कि हमने उसको और नीचे गिराया। आज नीचे इतना गिराया कि चीन हमारी बॉर्डर पे बैठा हुआ है और चीन हमारी बॉर्डर पे गांव स्थापित कर रहा है, और हमारी सरकारें देश के अंदर कांग्रेस से लड़ रहे हैं, फलानी पार्टी से लड़ रहे हैं, लालू से लड़ रहे हैं, शिवसेना से लड़ रहे हैं। इन लोगों ने वही लड़ाई शुरू कर दी जो अंग्रेजों से पहले की लड़ाई थी। उस लड़ाई के झंडा बरदार है ये लोग। इन लोगों को ये नहीं मालूम कि जिस दिन मतलब सुनक प्रधानमंत्री बना उस ब्रिटेन का, जिसको ये गुलामी का प्रतीक बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी फोन कर करके थक रहे थे और कई इनके संग के लोग जय जयकार कर रहे थे सुनक की। वो तो सुनक ने जब थप्पड़ मारा इन पे तो तब इनकी बेइज्जती अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हुई है। ये लोग 10 मुख वाले हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। इनको लैंसडाउन, जिस लैंसडाउन में हमारी गौरवशाली इतिहास लिखा है गढ़वाल राइफल ने, उसका नाम बदलने की इनकी क्या नाम रखने जा रहे? कालो डांडा कोई नाम है? कोई इनको कोई सद्बुद्धि दे कि इससे तुम्हें हासिल क्या हो रहा है। तुमने हमारी जो अमर जवान ज्योति को वहां से हटाकर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम इतने दुर्दांत काम कर रहे हो, इतने दुश्मन भी इब्राहिम लोधी था, उसने भी ऐसे काम किए। लेकिन सर ये भी ना जो रिप्लेस किया जा रहा है, उसमें भी तो कहा जा रहा है कि सुभाष बाबू की मूर्ति लगाई गई है, पथ जो कर्तव्य पथ नाम दिया गया है। कर्तव्य पथ, राजपथ देखिए आप। उसके बाद
जिस भिस्ता पे ये बैठे हुए हैं उसका अंग्रेजों का नाम रख रहे हैं। आप वो देखिए ना, जहां पे इन्होंने नई संसद बनाई है, ये एक्चुअल में इस देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर जग हंसाई कर रहे हैं, और इसीलिए इनके नेता का डंका बज रहा है। डंका, ये ऐसा डंका बज गया कि हमारा जो रुपया है वो मुंह के बल पे गिरता हुआ 85 रुपए पे जाने वाला है। और इकोनॉमी आपने तो खाली इन्हीं के मुंह से सुनी होगी कि हम 5वीं इकोनॉमी है, हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान आज जिस तरह से गरीबी से जो आहत है उत्तराखंड का पूरा हिंदुस्तान, तो इनको माफ नहीं करेंगे। इनकी स्थिति वही होगी जो श्रीलंका की सरकार की स्थिति हुई है। इन लोगों ने ऐसे कोई लहजोन नाम बदलने से कोई बड़ा काम कर रहे हैं। इन्होंने अग्निवीर के नाम पे हमारे अस्तित्व को मिटाने का काम किया है। अस्तित्व को अग्निवीर रखा, उसमें 4 साल के बेचारे युवा इनके लिए घाट रहे हैं, घाट बद्रीनाथ में और वहां केदारनाथ में। ठीक है, सुनीता जी के पास आएंगे, उससे पहले संगीता जी हमारे साथ बनी आम आदमी पार्टी से। संगीता जी, अगर शहीदों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर अगर नाम रखे जाते हैं तो बुराई क्या? क्योंकि आम आदमी पार्टी की जहां सरकार है पंजाब में या फिर कहीं और जो सरकारी कार्यालय आम आदमी पार्टी के, वहां पर हम देखते हैं शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी हुई है। तो उस दिशा में अगर उत्तराखंड बीजेपी जा रही है तो उसमें क्या बुराई? देखिए शैलेंद्र जी, आम आदमी पार्टी तो शिक्षा और स्वास्थ्य की भी बात करती है और उससे काम भी करती है, सिर्फ नाम बदलने पे काम नहीं करती है। आप उत्तराखंड के विकास के बारे में तो सोचिए। आप उत्तराखंड को गर्त में लेकर जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की गुलामी से कब आजाद कराएंगे? लगातार हम भ्रष्टाचार को देख रहे हैं उत्तराखंड में, चाहे यूपीएसएससी हो, विधानसभा घोटाला हो, अभी कल जो शासकीय विद्यालय है उसके घोटाला है। तो लगातार हम जो घोटाला देख रहे हैं, महिलाओं के साथ जो हम अत्याचार देख रहे हैं, अंकिता हत्याकांड, इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, तो आप उसकी जड़ तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन आप उन सारे मुद्दों से जनता का ध्यान भटक जाए तो आप एक नया शिगूफा छोड़िए कि हम लैंसडाउन का नाम चेंज करते हैं। अरे भाई, नाम चेंज करने से तस्वीर बदलती है उत्तराखंड की, तो हमें भी खुशी होती। हम भी उत्तराखंड का विकास चाहते हैं। आप उत्तराखंड की तो बात कीजिए। उत्तराखंड की आप बात करने को तैयार नहीं, उत्तराखंड का भला सोचने को तैयार नहीं, और आप कहते हैं आप उत्तराखंड का बहुत भला सोचते हैं। पहले उत्तरांचल नाम था, उसके बाद उत्तराखंड हुआ। क्या उत्तराखंड की तस्वीर बदली? नाम उत्तराखंड का भी बदला गया ना, तो क्या बदला? आज भी तो हम वही खड़े हैं। पहले उत्तरांचल था, फिर उसका नाम उत्तराखंड किया गया, लेकिन उसके बदलने से उत्तराखंड का विकास नहीं हुआ। वो आज भी जस का तस है। शैलेंद्र जी, आज हम पलायन की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा गांव उत्तराखंड के खाली हो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, स्थायी रूप से। तो आप पलायन आयोग बना लेते हैं, उसमें काम नहीं करते हैं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। नाम बदलने के अलावा और भी ऐसे इश्यूज, मुद्दे हैं जिन पर काम करने की सरकार को और ज्यादा तरह से जरूरत है। सुनीता जी के पास आएंगे, उससे पहले सुभाष झा के पास हम आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। आखिर में सुनीता जी के पास ही हम आएंगे। सुभाष जी, अब नाम बदलने को लेकर जो सियासत हो रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही ठीक नहीं है, बीजेपी कह रही ठीक है, गुलामी की जो जंजीर है उससे मुक्ति मिलेगी, जो याद आती है जुर्म अत्याचार की वो नहीं आएगी। सुभाष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कुछ भी करते हैं तो सरकार के अपने तर्क होते हैं और विपक्ष के अपने तर्क होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग जो तर्क दे रहे हैं कि ये हमारे गुलामी का प्रतीक है, तो गुलामी का प्रतीक तो अंग्रेजी भाषा भी है। आपने संसद भवन का नाम सेंट्रल विस्टा क्यों रखा? सेंट्रल विस्टा देवनागरी का शब्द है कि संस्कृत का शब्द है कि इंग्लिश का शब्द है, ये बता दीजिए। तो वहां तो फिर आपका ये फॉर्मूला नहीं चलता है। सेंट्रल विस्टा रखने की जरूरत क्या थी? आप या तो संस्कृत का नाम रखते या देवनागरी का नाम रखते, ये भारत की भाषा थी। वहां तो आपने नहीं रखा। सवाल ये उठता है कि पूरे 8 साल का जो अनुभव रहा है, इन्होंने जो जो कहा उसके विपरीत काम किया। अभी इन्होंने कहा कि हम जो नया नोटबंदी लाएंगे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद कश्मीर में खत्म हुआ? कल मोहन भागवत जी ने कहा कि यह फैसला जो था गलत था। अब सवाल ये उठता है कि आप ऐसे ही कल को कोई नई सरकार आए और ये कहे कि हम अपने इतिहास को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए हम पुरानी नाम को फिर से बहाल करेंगे। तो क्या यही खेल चलता रहेगा हर 5 साल पे? ये आप समझिए इस बात को। बेसिक बात यह है कि इससे कुछ होना जाना नहीं है। ये नए मुद्दों में हमेशा देश को एक नए मुद्दों में उलझाना और मूल मुद्दों से भटकाना।
सवाल ये उठता है कि आप अभी आपके सामने जो मुंह बाए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां खड़ी हैं, घरेलू मुद्दे में महंगाई और बेरोजगारी खड़ा है, आप वहां दिमाग लगाते हैं। अगर समय कम है, लास्ट कमेंट सुनीता जी से ले लेंगे। बनाना है, ठीक है, समय कम है। सुभाष जी, सुनीता जी, कहा जाता है कि जब बहुत सारे ऐसे मुद्दे उस पर काम करने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का जो फॉर्मूला है उसको लेकर बीजेपी हमेशा राजनीति करती है और ऐसी कोशिशें रहती हैं कि राष्ट्रभक्ति जो है लोगों में जगे, उसका फायदा उसे मिले। तो ये कहीं ना कहीं उस कदम की ओर इशारा करता है। सुनीता जी, देखिए शैलेंद्र जी, यहाँ पे मैं थपलियाल की बात को कोट करूंगी। इन्होंने बहुत यहाँ पे शिगुफे फेंके और जो किसी के पकड़ में नहीं आए। मैं इनसे एकमात्र क्वेश्चन मेरा ये है कि कुली उतार, कुली बेगार प्रथा क्या थी? आप ही के पूर्वज सुनीता जी, कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए, समय कम है, कम शब्दों में बात पूरी कीजिए, वक्त हमारे पास कम है। अभी सुनीता कुछ जी तो से आप 10 सम्मान भाजपा रखिए के अपने नेताओं पूर्वजों का का, नाम और पूछेगा नाम बदलने से कुछ नहीं होता में है। भाग लिया तो फिर इतना ज्यादा कोहराम क्यों मच रखा है कांग्रेस भाइयों? योगदान पूछो इनकी पार्टी का। कांग्रेस के भाइयों में इतना कोहराम क्यों है अगर नाम बदलने से इनसे कुछ नहीं अरे होता कोहराम है? तो आप कर रही थी पूरी ठीक है, देखने वाली बात होगी जो नाम बदले जाएंगे इसको लेकर सियासत और कितनी ज्यादा होती है। फिलहाल वक्त कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी बीच आपको बता दें, सीधे आपको गुजरात ले चलेंगे। मोरबी जो अस्पताल में घायल मौजूद हैं, उनसे मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अस्पताल में जो पुल गिरने से हादसा हुआ, काफी संख्या में लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। पहले मौके पर पहुंचे जहां घटना स्थल है, वहां पहुंचे प्रधानमंत्री, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे हैं और घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात के मोरबी के जो अस्पताल है वहां का। घायलों से मुलाकात करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। तो अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री, घायलों का हालचाल ले रहे हैं। अब तक 135 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। देश ही नहीं विदेश के भी जो नेता हैं, सरकारें हैं, उन्होंने भी इस हादसे में दुख व्यक्त किया है। इससे पहले जो पुल हादसा हुआ था वहां पहुंचे थे प्रधानमंत्री और घटनास्थल का जायजा लिया, निरीक्षण किया। उसके पहले कल अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की थी प्रधानमंत्री ने। और अब ये अस्पताल की तस्वीरें हैं। घायलों का हालचाल लिया है प्रधानमंत्री ने। मोरबी के सिविल अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद नजर आए हैं। इसके अलावा राहत बचाव कार्य में जो कर्मचारी लगे थे उनसे भी मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने। तो तस्वीरें मोरबी के सिविल अस्पताल की, जहां घायलों से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री। मोरबी पुल घटना में जो घायल हैं उनसे मुलाकात की है, परिजनों से भी बातचीत की है। इसके पहले जो कर्मचारी राहत बचाव कार्य में जुटे थे उनसे भी बातचीत की प्रधानमंत्री ने। और उससे पहले मोरबी जो पुल जहां घटना हुई थी उस घटना स्थल पर भी पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बने हुए हैं। और फिलहाल के लिए आप लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। राजश्री इलायची, टशन का जश्न।